आज सेफ मून कॉइन का करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और इसका पोस्टमार्टम करेंगे और फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि क्या ये सच में सेफ है और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या ये मून पे जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। सीधा आ जाते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। यहाँ पे 231 नंबर का कॉइन बता रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे देखें मार्केट कैप इसका करेंटली है 316 मिलियन के आसपास। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है 540 मिलियन के आसपास। तो ये छोटू सा चुन्नू सा चिंता का विषय है क्योंकि मैक्सिमम कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में आए नहीं है। अगर वो कॉइन सर्कुलेशन में आए तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम रहेगी। तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो ये एक छोटू सा चुन्नू सा चिंता का विषय है। इससे भी और बड़े बड़े चिंता के विषय हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा धांसू होने वाला है और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पे डिसलाइक करेंगे। तो आप जो मेरे फॉलोअर्स हो उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से लाइक करना। जितना आप नॉर्मली वीडियोस को करते हो उससे ज्यादा करना, क्योंकि आज वीडियो पे डिसलाइक भी बहुत आने वाले हैं। क्योंकि मैं आज आपको एकदम सच बताने वाला हूँ, 100% सच। और क्या है इस कॉइन में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये BNB चेन, बाइनेंस चेन का है ये कॉइन। ये एक बहुत अच्छी बात है कि बाइनेंस चेन का कॉइन है और इसको ऑडिट भी किया सर्टिक ने। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑडिट भी हो चुका है इस कॉइन का। तो पहले छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करते हैं और फिर एक बड़े मुद्दे पे आऊंगा मैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली इस कॉइन के साथ। एक अच्छी चीज ये है कि इसका जो उटा करके जगह है, वहां पे हेडक्वार्टर्स है, US में आता है ये, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इनके जो CEO है जॉन कैरनी, इनको CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। लेकिन एक कैच है। क्या है कैच कि अवार्ड तो इनको मिला है, जहां पे इनको अवार्ड मिला था जिस फंक्शन में, उस फंक्शन का स्पॉन्सर भी सेफ मून ही था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कोई इवेंट को स्पॉन्सर किया और उन्होंने मुझे ही अवार्ड पकड़ा दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, अगर मैं अच्छी चीज पे बात करूँ तो सेफ मून की वेबसाइट पे इनका करियर्स पेज भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। करियर्स पेज है लेकिन जॉब लिस्टिंग नहीं है। ओ कोई बात नहीं, जॉब लिस्टिंग नहीं है, कोई बात नहीं। हम इनके लिंक्डइन पे चले जाते हैं। तो लिंक्डइन पे इनके 11,000, मोर देन 11,000 फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यार, लिंक्डइन पे इतने फॉलोअर्स होना। लेकिन थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि क्या है। तो इनके जो लोग हैं यहाँ पे मोस्टली रिमोटली वर्क करते हैं ये लोग। अच्छी बात है। चलो अब मुद्दे की बात यह है कि मेरा एक शेयर्ड कनेक्शन भी निकल गया। इनका जो ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट्स है सेफ मून का, उसमें एक शेयर्ड कनेक्शन निकल गया। इसके बारे में मैंने अभी उनसे बात नहीं की जो मेरे शेयर्ड कनेक्शन है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा जरूर, उनसे पूछूंगा कि क्या आप इनको पर्सनली जानते हो या ऐसे ही जनरल शेयर्ड कनेक्शन है। और जो इनके CEO हैं जॉन कैरनी, इनके बारे में अगर इनका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने स्टेट किया है लिंक्डइन पे, वो ये है कि ये थे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में 6 साल तक इन्होंने काम किया। ये इन्होंने बताया, क्लेम किया है इन्होंने। इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ ये एक जेन्युइन पर्सन है। बहुत सारे पब्लिक अपीयरेंस भी इन्होंने दिए हैं। ये 1 साल से ये स्टार्ट हुआ है सेफ मून। अब बात करते हैं कुछ चीजों की जो मुझे थोड़े से चुन्नू से रेड फ्लैग्स दिखे, उस पे आता हूँ। जैसे कि ये केट पॉटर है हमारी मैम, ग्लोबल HR डायरेक्टर है इनकी सेफ मून की। उनका अगर मैं प्रोफाइल खोल देता हूँ तो इनका जो फोटो है ना, वो देख के मुझे थोड़ा सा, आपको कुछ अजीब लग रहा है? मुझे लग रहा है, बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो आप, ये डार्क ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, पूरा फेस वाइट है। यहाँ पे इनका जो चीक है और इस चीक में थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ फोटो की, ये बताता हूँ थोड़ी सी देर में। लेकिन 1-2 फोटो और बता देता हूँ। और भी लोग हैं जो इनके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे ये भाई साहब है, इनका फेस भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी ब्लर्ड है इसलिए, बट ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग जेन्युइन नहीं है, पर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा इनमें डिस्क्रिपेंसी लग रही है इनके फेस में। जैसे कि इनका कान देखो आप, ये कान सही है, ये वाला ईयर सही है, और ये वाले ईयर में यहाँ से थोड़ा सा कुछ चुन्नू सा जगह कटा हुआ है। दूसरी चीज इनके फेस में ये लग रही है, ये वाला दांत इस दांत से बड़ा है। ऐसा जनरली इंसानों में नहीं होता है, पर इनके केस में है। अब मैं फेस की क्यों बात कर रहा हूँ यार, क्रिप्टो की बात करनी चाहिए, मैं लोगों के फेस क्यों दिखा रहा हूँ? इसका जवाब ये है कि इनके लिंक्डइन पे ना अराउंड 40 एम्प्लॉइज हैं। जेन्युइन दिखाने के लिए कई बार कुछ स्कैम कंपनीज ऐसा भी करती है कि AI से फेस जनरेट करके वो प्रोफाइल बना दी जाती है। कैसे बताता हूँ। ये एक generated.photos करके एक वेबसाइट है, ये AI से अपना इमेज जनरेट करती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, मेल फीमेल, क्या चाहिए मुझे, फीमेल चाहिए लेट्स से। ये मैंने बच्चे का प्रोफाइल जनरेट किया है, मुझे फीमेल चाहिए, इतनी एज की चाहिए अराउंड, और सेंटर में फेस होना चाहिए। फेस का डायरेक्शन भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और हैप्पी दिखनी चाहिए, स्किन टोन ऐसी होनी चाहिए, और हेयर लॉन्ग होनी चाहिए, और ग्लासेस वासेस कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अपडेट कर देते हैं। तो ये मुझे जनरेट करके दे देगा कि एक अच्छी सी फीमेल सुंदर सी फोटो दिखा के उसको आप शादी.com पे भी डाल सकते हो। नहीं मजाक कर रहा हूँ। देखो जैसे ये आंटी को इन्होंने बना दिया। अब
इस इमेज में काफ़ी जेन्यूनिटी आपको दिखेगी कि एकदम जेन्यून ही है। आपको फर्स्ट नज़र में तो देख के पता भी नहीं पड़ेगा कि ये एआई से जनरेटेड है। करेक्ट, ये कोई रियल पर्सन नहीं है, ये एआई से जनरेटेड इमेज है। किसी का नाक उठाया, किसी का मुंह उठाया और ऐसे इमेज बना दी। अगर मैं इन आंटी की एज थोड़ी कम करके फिर अपडेट करता हूँ तो इनकी एज कम हो जाएगी। देखो अब ये आंटी यंग हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता है। मैंने ये अंकल का भी बनाया था यहाँ पे, ये फेस बनाया कुछ कुछ तिगड़म करके। आप जाके इस वेबसाइट पे जितने चाहे मर्जी चाहे आप फेस बना सकते हो। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि ये फेसेस जनरेट करके ऐसा काम किया जा सकता है कि कुछ जेन्युइन दिखने वाले लोग जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनका फेसेस लगा के कुछ प्रोफाइल्स बना दी जाती है। कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेफमून ने ऐसा किया, पर ऐसा होता है इन जनरल कि वो फेसेस बना दिए जाते हैं, उनकी प्रोफाइल बना दी जाती है और फिर उसको जेन्युइन दिखाने के लिए ऐसे अपडेट कर दिया जाता है और एक्चुअल में हो सकता है वो स्कैम हो। लेकिन ये सब तो थोड़ी छोटी सी बातें, इसमें कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ऐसा एक्चुअली हो रहा है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, अब सेफमून है क्या एक्चुअली। तो सेफमून के अगर हम व्हाइट पेपर में चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ्लेशनरी रिफ्लेक्शन टोकन विद ऑटोमेटेड लिक्विडिटी एक्विजिशन। अरे भाई भारी भरकम वर्ड्स है ना, इसको सिंप्लीफाई करके अब समझाता हूँ आपको। डिफ्लेशनरी, कॉइन की नजर में डिफ्लेशनरी क्या होता है मैंने आपको आईसीपी वाले वीडियो में डिटेल में बताया था, लेकिन इसमें भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिफ्लेशनरी मतलब आप ऐसा समझो कि उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। तो अगर सप्लाई कम होती जाएगी और डिमांड अगर कांस्टेंट रही तो प्राइस कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो ये इन कॉइन्स का फंडा होता है, सिंपल। अब डिफ्लेशनरी रिफ्लेक्शन टोकन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन मतलब इस कॉइन में आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो एक फीस आपसे ले ली जाएगी ट्रांजैक्शन करते वक्त, और उस फीस का कुछ हिस्सा जो होल्डर्स हैं उनको ही दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसके बारे में डिटेल में आता हूँ थोड़ी देर में, कैसे होता है इनका, कैसे वर्क करता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो। और ऑटोमेटेड लिक्विडिटी एक्विजिशन, बहुत भारी वर्ड है ना, लेकिन एक्चुअली है सिंपल। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटेड है, और लिक्विडिटी एक्विजिशन मतलब जो लिक्विडिटी ऑलरेडी है सिस्टम में उसको वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये कोड में लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब इस चीज में भी एक छोटा सा पंगा है, क्या पंगा है ये भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले आपको एक मस्त मजेदार चीज बता देता हूँ। तो इसका जो सेफमून डेव है, जो डेवलपर है, एक ही डेवलपर था, उसने क्या किया, हनी बी करके एक क्रिप्टो थी, अभी भी है शायद से, उसका जो कोड है एग्जैक्ट एज इट इज उठा दिया और उसमें सिर्फ थोड़ी सी चीजें चेंज की। क्या चीजें चेंज किए देखते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस चीज का, कोड बाय कोड बता रहा हूँ। यहाँ पे बी फीचर्स लिखा है, इसको सेफमून फीचर्स कर दिया इसने, और इसने यहाँ पे हनी बी का कॉन्ट्रैक्ट था उसको सेफमून कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और honeybee.finance था अभी सेफमून कर दिया उसको, और टैक्स जो 5% था उस टैक्स को इसने 10% कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। तो ये का ये उठा के चेंज किया, कॉपी पेस्ट किया, जैसे हम कॉलेज में करते थे वैसा के वैसा कॉपी पेस्ट किया और चिपका डाला कोड, और यही कोड अभी भी चल रहा है भाई। आप खुद जाके वेरीफाई कर लो गिटहब पे, जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये सेफमून प्रोटोकॉल है, इनका जो गिटहब लिंक है यहाँ पे भी देखो आप, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है पिछले 1 साल में, एक ही है ये सेफमून का सॉल का सॉलिडिटी करके लैंग्वेज होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, एक ही डेवलपर ने सब कुछ किया है और यही है, एक ही फाइल में सब कुछ डाल दिया है, जो डाला है वो मैंने आपको बता दिया, और यही कोड आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है जो मैंने आपको बताया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग हो गया कि सीधा का सीधा कोड ही उठा दिया और डाल दिया, चिपका दिया, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या करते क्या है ये, वैसे हमको कैसे फायदा होता है, एज ए होल्डर कैसे फायदा होता है, सेफमून को होल्ड करने में कैसे फायदा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप सेफमून होल्ड करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, जब सेफमून को बाय करते हो तो आपको एक 10% ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है, और उसमें से क्या करते हैं, कुछ हिस्सा लिक्विडिटी पूल में डाल देते हैं सीधा का सीधा, ताकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जा सके, और दूसरा जो हिस्सा है, एक हिस्सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी सेफमून होल्डर्स हैं उनमें। अब इसमें अगर ज्यादा सेफमून होल्डर्स होंगे तो आपको कम अमाउंट मिलेगा, मतलब आप अगर 10% टैक्स दे रहे हो तो एक चुन्नू सा अमाउंट, बहुत छोटू सा अमाउंट आपको शायद वापस भी आ जाए सेफमून को होल्ड करने में, और हर बार जब भी ट्रांजैक्शन होगा आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आता जाएगा। कंपनी ये कहना चाहती है कि हाँ, आप होल्ड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सेफमून मिलते जाएंगे, क्योंकि ये डिफ्लेशनरी है, इसकी सप्लाई कम होती जा रही है, इसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा ओवरऑल इन फ्यूचर, तो इसी वजह से आप ज्यादा कमाओगे, ठीक है। ये सिंपल फंडा है इसका। अब इन्होंने इसके बाद बहुत सारी चीज़ें की, सेफमून वॉलेट भी लॉन्च करने की ट्राई की, और वो सारी चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, लेकिन बहुत तिकड़म इन्होंने किए हैं। मुझे बताना अगर आपको इससे डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, कॉमेंट्स में बता देना तो मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि प्रॉब्लम क्या है। सर्टिक ने जो ऑडिट की थी इसकी, उसमें एक बहुत 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 बड़ा रेड फ्लैग है, और वो मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे
पे देखो ये लाइन लिखी है, द रेसिपिएंट ऑफ द एलपी यूनिट इज डिफाइंड एज द करंट ओनर ऑफ द सेफ मून कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी सेफ मून लिक्विडिटी पूल में जा रहा है उसका जो ओनर है वो सेफ मून कॉन्ट्रैक्ट का ही पर्सन है। कहने के लिए तो इन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। जो आप ट्रांजैक्शन फीस पे कर रहे हो उसका एक मेजर चंक जो लिक्विडिटी पूल में जा रहा है उसका जो ओनर है वो सेफ मून कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है वही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्टिक ने ऑडिट में ये इन्फॉर्मेशन दी है और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि डेवलपर्स ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं। आप जितना ट्रांजैक्शन करोगे उतना उनको पैसा जाएगा और वो पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं बीएनबी में और फिर भाग जा रहे हैं। जैसे काफी इसके जो एम्प्लॉइज थे पिछले साल से अगर आप देखो तो इसका सीईओ भी भाग गया था, वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है। आप जाके रेडिट पे देखो इस चीज को। और एक और चीज पता है इन्होंने क्या की कि इन्होंने अपना V2 लॉन्च किया, और V2 जब लॉन्च किया तो उन्होंने अपने वर्जन 1 वाले थे जिनके पास वर्जन 1 के कॉइन्स थे उनको ये बोला कि आप कन्वर्ट कर लो V2 में और इसमें एक छोटी सी आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी 10% और आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। फेयर इनफ। तो बेसिकली सपोज अगर मुझे कन्वर्ट करना है अपने V1 के टोकन सेफ मून V2 में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने V1 को कन्वर्ट कर दूंगा V2 में, उसके लिए मुझे एक फीस देनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो रहा था कि V2 से अगर V1 में कन्वर्ट करता तो कुछ आर्बिट्रेज मुझे ज्यादा मिल रहा था थोड़ा सा, तो उससे उनको प्रॉफिट हो रहा था। अब सेफ मून की कंपनी वालों ने ये देखा कि यार लोग तो ऐसे इस चीज को लूप होल मान के ऐसी चीज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रांजैक्शन टैक्स था वो 100% कर दिया। मतलब आप अगर V1 से V2 में ट्रांसफर करने का ट्राई करते हो कि मुझे ट्रांसफर करना है तो आपके टोकन 0 हो जाएंगे, V2 में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने किया और इसका इन्होंने नोटिफिकेशन सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले ट्विटर पे डाला था, सोशल मीडिया पे डाला था, किसी को नहीं पता था और काफी लोगों ने इसमें अपने पैसे गंवाए भी हैं। इस पे एक लॉ सूट भी चल रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे भी लॉ सूट चल रहा है, जेक पॉल करके आप गूगल पे सर्च करना, बहुत सारे इस पे लॉ सूट्स चल रहे हैं। अब निष्कर्ष की बारी आती है कि अब एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है यार, क्या हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये स्कैम है या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं और इसी की वजह से मैं तो इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आउट हूँ, टोटली आउट हूँ। आपको डिसाइड करना है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।